आपका बेस प्रोबेबिलिटी का जो रूल होता है, जैसे ये कोई मान लो आपका इवेंट बांट दिया गया है ना, ये कोई इवेंट बांट ये सबको E1 E2 E3 और मान लो ये क्या कौन सा है En, ठीक है। ये आपके पूरा जो यूनिवर्सल सेट है उस तरीके से इसको E1 E2 E3 में बांट दिया गया है। अब इसी में एक कॉमन इवेंट ले लिया गया है, ठीक है। कॉमन इवेंट हमने क्या ले लिया, ए ले लिया मान लो, ठीक। ये जो कॉमन इवेंट दिख रहा है ये क्या है, ए है ना। अब इसका कंसेप्ट देखो, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब सब की प्रोबेबिलिटी दी जाएगी, सभी की प्रोबेबिलिटी मान लो आपकी पता रहेगी इस तरीके से, ठीक है, पी या फिर ऐसी समझ लो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी है ना। कितने हैं इसमें, i इक्वल टू 1 से n। और फिर इसमें इसका क्या मतलब है, सीधे सीधे जो ये इवेंट है इसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है बेटा। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन क्या, मतलब ये इवेंट जो आपका दिया गया है, जो कॉमन इवेंट आपको दिख रहा है, हमने क्या लिया इसको क्या लिया, ए है ना। तो जो कॉमन इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जैसे कॉमन इवेंट गिवन है तो ई आई के हैपन होने की, जो आपका इवेंट ई आई है वो हैपन हो, वो मतलब वो अकर करे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी गिवन दिस। जैसे अपने पिछले उस वाले क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन आपका सही हो और वो जानती है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्वेश्चन आपका सही हो और वो गेस कर रही है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या फिर ऐसे क्वेश्चन करेक्ट हो गिवन दैट कि वो जानती है, क्वेश्चन करेक्ट हो गिवन दैट कि उसने गेस किया ना, ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना बेटा, बोलो। तो इस तरीके से आपको बेटा ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मिलेगी इसमें, है ना। तो इसमें आपने क्या करना है, जो ये कॉमन इवेंट ए है ना, इसकी आप टोटल प्रोबेबिलिटी पहले निकालते हैं, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी पहले आएगी कैसे, पी ए इज इक्वल टू आपका आ जाता है समेशन आई इक्वल टू 1 से n प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छा ये आपका होगा ए बाई ई आई, तो ये आपकी हो जाएगी ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ई आई, ठीक है बेटा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी पी ए, मतलब ए का जो आपने निकाला प्रोबेबिलिटी, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी पी ए, है ना। अब यही आपसे पूछ दे कि आप ये निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी पर्टिकुलर के लिए, मतलब जस्ट अपोजिट कर दे, है ना। ये गिवन है, इसी को पलट दे, कोई पर्टिकुलर, ठीक है, कोई पर्टिकुलर इवेंट को के बारे में पूछ रहा है, गिवन दैट कॉमन इवेंट। अभी तक क्या हो रहा, अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या थी कि कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी है गिवन दैट ना। जैसे यहां पे इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि गिवन गेस और गिवन नोस, और कॉमन इवेंट क्या है, करेक्ट होना ना, ये दिया है। और यहां पे कॉमन इवेंट ए है, ए को जोड़ा कोरिलेट करना, ठीक है। तो अब इसकी जब प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम लोग देखो, हम लोग जानते हैं ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लोग कैसे निकालते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या रूल होता है बेटा, ये नीचे आपका क्या आ जाता है पी ए, है ना, नीचे आपका क्या आ जाएगा पी ए, और फिर यहां पे आप कैसे लिखोगे, जो आपको पता है ना बेटा, पी आई और पी ए ई आई, है ना। और पी ए क्या है, ये जो आपने निकाला, ठीक है ना। अब जरा इस क्वेश्चन को फिर से आप लोग समझो, फिर से समझो। अब इसमें जरा पहचानो, जो ए है कॉमन इवेंट, वो क्या है, वो है क्वेश्चन का करेक्ट हो जाना, ठीक है। और जो ई आई दिया है, जैसे इसमें E1 अगर हम बोले तो वो क्या है, E1 आपका पहला क्या है कि वो क्या है, क्वेश्चन को जानती है ना। और दूसरा E2 क्या है बेटा, कि वो गेस कर रही है कि नहीं, बताओ, समझ में आ रहा थोड़ा बहुत, बताओ बच्चों। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जो है ना, देखो एग्जामिनेशन में जब आए तो उसको छोड़ना नहीं है ना। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी के पूछे जाते हैं, या तो वो जो मल्टीनोमियल होता है उससे पूछेगा, या फिर बेस प्रोबेबिलिटी, बस इसी से पूछता है मिला जुला के, है ना। या फिर वो अर्न वाला बैग वाला पूछ दे, मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो आपका एक जो ये दिया है नो और ये गेस, तो अच्छा एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, इन नो और गेस में दोनों में कॉमन इवेंट क्या होगा, करेक्ट ही तो होगा। अगर वो जानती है तो क्वेश्चन का करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है, गेस करेगी तब भी करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है ना बच्चों, बताओ समझ में आ रहा है, बताइए। क्वेश्चंस का करेक्ट होना इज ए कॉमन ना इवेंट, है ना, क्वेश्चंस का करेक्ट होना इज ए कॉमन इवेंट। तो अब देखो जो जो इसमें दिया है बस उसको लिखो और फिर जो पूछ रहा है वो निकाल लो। तो अब देखो आपको सब कुछ इसमें दिया हुआ है ना। तो इसमें दिया है कि प्रोबेबिलिटी दैट शी नोज एन आंसर,
अब देखो इसमें ये नहीं दिया है कि वो कंडीशनल है कि क्या है, बस सीधे सीधे वो नोस। तो जब वो नोस का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू सीधे सीधे क्या दिया है 0.75, ठीक है बेटा। और फिर उसके बाद देखो क्या दिया है दूसरा, कह रहा है इफ सी डज नॉट नो एन आंसर, डज नॉट नो एन आंसर, वो लड़की क्वेश्चन का आंसर नहीं जानती, शी विल गेस, वो गेस करेगी विथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 1/5 ऑफ बीइंग करेक्ट, मतलब करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है ना बेटा, करेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किस पहले क्या करेगी, गेस करेगी फिर करेक्ट होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी दी है यहाँ पे, क्लियर है ना, बताओ। तो यहाँ पे ये क्या दिया है बेटा, E2 अपॉन सी, है ना, ए लिख दें, चलो ए, ये क्या दिया है 1/5 मतलब 0.25, 0.20, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो इसमें हमने निकालना क्या है, अब अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये जो प्रोबेबिलिटी दैट सी नोज एन आंसर, एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं E1 गिवन करेक्ट, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, इसका क्या मतलब है, E1 गिवन ए लिख देता हूं, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए, इसका क्या मतलब है इस इवेंट का, E1 ए, इसका मतलब क्या है, मतलब क्वेश्चंस का करेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन गिवन दैट की क्वेश्चन क्या है, जैसे बेटा ये ए जो आपका दिया है क्वेश्चन क्या है आपका करेक्ट है ना, ठीक है, अगर इसको ऐसे लिख दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, अब इसका मतलब जरा बताओ तो ए गिवन E1 का, ए गिवन E1 का मतलब बताओ, इसका मतलब क्या होगा कि वो जानती है, तो अच्छा एक बात बताओ, जब वो क्वेश्चन को जान रही है, उसको आ रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन की करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, जैसे अगर हम लोग जानते हैं कि ये क्वेश्चन इसका क्या सही है, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी आपको क्या मिलेगी, सीधे सीधे 1 मिलेगी, है ना, तो इसकी इसकी हो जाएगी 1, ठीक है। तो अच्छा अब एक बात बताओ, यहां पे देखो आपको जो ये है, जो जब वो जानती है तो प्रोबेबिलिटी क्या है 0.75 ना बेटा, तो ये जो E2 है ये कब आएगा ना, ये जो E2, ये जो लिखा है मैंने ऐसे समझो, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 ना, E2 का मतलब क्या हो जाएगा, आप गेस कब करते हो बेटा, आप गेस कब करोगे, जब आपको आंसर नहीं पता होगा, है ना, तो इसका मतलब गेस वाले में आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ जो E2 आएगी वो क्या आएगी कि आपको आंसर नहीं पता है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अरे हाँ यार 0.20 1.5, तो यहाँ पे बेटा आपको जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मिलेगी ये कहां से लाओगे, ये ये लाओगे कहां से कि आपको आंसर नहीं पता है, तो जो आपको इवेंट दिया है कि आप जानते हैं वही वहीं से आपको ये वाली प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, है ना, तो ये क्या हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोज, है ना, तो ये यहां से बेटा आ जाएगी 0.25, ठीक है। तो देखो अगर आपने इतना निकाल लिया तो फिर उसके बाद आप क्या निकालो, पहले टोटल इवेंट निकाल लो, है ना, पहले टोटल इवेंट निकाल लो या फिर इधर निकाल लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब कि क्वेश्चन आपका करेक्ट है ना, ए का मतलब क्या है कि क्वेश्चन आपका करेक्ट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 वही फार्मूला लगा दो, E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, देखो E1 मतलब वो जानती है, तो ये आपका 0.75 इंटू, और वो जानती है तो क्वेश्चन के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा 1, है ना, और जब वो नहीं जानती तो उसकी प्रोबेबिलिटी अभी हम लोग निकाले हैं, तो क्या करेगी, जब नहीं जानती तो गेस ही करेगी, सिंपल सी बात है, और ये क्या हो जाएगा 0.20, है ना, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0.75 और ये क्या हो जाएगा बेटा 25 दूनी 50, इसकी वैल्यू क्या आएगी,
0.05, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0.80, है ना। तो अब यहां देखो आपको ये टोटल प्रोबेबिलिटी मिल गई, है ना। तो अब जब आपको टोटल प्रोबेबिलिटी मिल गई तो आप फार्मूला लगा दो बेस प्रोबेबिलिटी वाला। तो बेस प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी, कौन वाला पूछ रहा है ये, देख रहे हो ये क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट लीला नोज, है ना। गेस वाला नहीं पूछ रहा, ये नोज वाला पूछ रहा है, इवन वाला, है ना बेटा। तो इवन वाला पूछ रहा है तो नोज इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन दैट कि वो क्वेश्चन करेक्ट हो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन, है ना, अपॉन जो आप टोटल प्रोबेबिलिटी निकाले हो, है ना बेटा। तो अब ये इवन की आपको पता है 0.75 इंटू, और ये आपका क्या है, ये आपका 1 है ना, और आपने क्या निकाला 0.80। तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी 7580, ये क्या हो जाएगा 15/16। इसका आंसर क्या आएगा, 15/16 का क्या आएगा, डिवाइड करोगे, कोई कैलकुलेटर में मोबाइल में देखो कितना आ रहा है पॉइंट में, कितना आ रहा है बेटा 0.94। तो अब देखो आपके जो आपका ऑप्शन दिया गया है, आपका ऑप्शन देखो, आपका डी में आपका 0.94 दिया गया है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से आपका डी आपका सही होना चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, ठीक है बेटा। समझ में आया, बताओ थोड़ा बहुत। कॉमन इवेंट वाला समझ में आया कंसेप्ट, है ना। अभी तो अभी अभी